नमस्ते साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राइट इन्फो ब्लॉग का वीडियो। मैं हूं आपका साथी प्रदीप मौर्य और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स के बारे में। गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आप किस तरीके से बन सकते हैं, इनका काम क्या होता है, सैलरी क्या होती है, हर एक चीज़ आपको बताएंगे। बस आपको वीडियो का एंड तक बने रहना है। साथियों, अगर हम बात करें गायनेकोलॉजिस्ट की तो इनको हिंदी में कहते हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ। वे डॉक्टर जो कि स्त्रियों से संबंधित समस्याओं को दूर करते हैं। स्त्रियों की जो समस्याएं होती हैं उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित, उनके ओबेसिटी, प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ, इसके अलावा फर्टिलिटी इश्यूज रहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं, हार्मोन डिसऑर्डर्स होते हैं। इसके अलावा और भी स्त्रियों से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उनको देखते हैं गायनेकोलॉजिस्ट, यानी कि स्त्री रोग विशेषज्ञ, या फिर आप कह सकते हैं प्रसूति शास्त्र में जो एक्सपर्ट होते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं, उनको कहते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो आइए बात करते हैं कि गायनेकोलॉजिस्ट बनने के लिए क्या करना होता है। साथियों देखिए, इसके लिए आपको 10+2 में यानी कि 12th में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश इन विषयों के साथ में पढ़ाई करनी होती है। 12th आपको कंप्लीट करना होता है। अपीयरिंग स्टूडेंट्स भी नीट यूजी का एग्जाम दे सकते हैं। नीट यूजी का एग्जामिनेशन देने के बाद आप एमबीबीएस कर सकते हैं। एमबीबीएस की ड्यूरेशन होती है 5.5 ईयर्स यानी कि 5.5 साल, जिसमें से 4.5 ईयर्स रहता है आपका एकेडमिक एजुकेशन एंड 1 ईयर की कंपल्सरी इंटर्नशिप रहती है। इस तरीके से 5.5 साल का आपका एमबीबीएस हो जाता है। एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद आपको स्पेशलाइजेशन करना होता है गायनेकोलॉजी ब्रांच में। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, एमबीबीएस के बाद आपको नीट पीजी का एग्जाम देना होता है। देन आपको एडमिशन मिलता है एमडी या फिर एमएस में। एमडी यानी कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, एमएस यानी कि मास्टर ऑफ सर्जरी। इन कोर्सेज की ड्यूरेशन होती है 3 साल यानी कि 3 ईयर्स। एमडी 3 साल का होता है और एमएस यानी कि मास्टर ऑफ सर्जरी भी 3 साल का होता है। तो एमडी या फिर एमएस आप कर सकते हैं, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी कर सकते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह आएगा, इन दोनों में से कौन सा बेटर रहता है, मतलब कि डिग्री या फिर डिप्लोमा, इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेटर रहता है? तो डिग्री ज़्यादा बेटर रहता है। तो आफ्टर कंप्लीटिंग एमबीबीएस, नीट पीजी क्लियर करके आप एमडी या फिर एमएस कर सकते हैं गायनेकोलॉजी ब्रांच में। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्पेशलाइजेशन आप वो कर सकते हैं गायनेकोलॉजिस्ट के तौर पर। पीजी कंप्लीट करने के बाद यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप गायनेकोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं किसी क्लिनिक में या फिर किसी हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में, या फिर किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। डिपेंड करेगा आप पर कि आप कहाँ पर वर्क करना चाहते हैं। एंड और भी आप पढ़ाई करना चाहते हैं और भी स्पेशलिटी लेना चाहते हैं, देन आप जा सकते हैं सुपर स्पेशलिटी के लिए। पीजी कंप्लीट करने के बाद आप गायनेकोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं हॉस्पिटल में। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशंस में अपना क्लिनिक शुरू कर सकते हैं, अपना हॉस्पिटल भी ओपन कर सकते हैं। अब डिपेंड करेगा आप पर कि आप किस तरीके से काम करना चाहते हैं। देखिए, जब आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होंगे, आपके पास स्किल्स होंगी, नॉलेज होगा और आप मेहनत करना जानते हैं, तो डेफिनेटली अपना करियर आप बेहतरीन बना सकते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि सैलरी क्या होती है। देखिए साथियों, जब आप पीजी कर रहे होते हैं, देखिए एमबीबीएस के बाद आपको नीट पीजी क्लियर करना होगा। नीट पीजी के दौरान आपका एडमिशन मिलेगा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज में, एमडी या फिर एमएस में। जब आप पीजी कर रहे होते हैं यानी कि ड्यूरिंग योर पीजी आपको मिलता है स्टाइपेंड। कितना मिलता है, चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए, ये वेरी करता है स्टेट टू स्टेट। अलग अलग स्टेट्स में जो ये अमाउंट है ये वेरी करता है। स्टाइपेंड का जो अमाउंट है ये किस तरीके से होता है, चलिए देखते हैं। देखिए, कुछ स्टेट्स में क्या होता है, स्टार्टिंग आपका जो स्टाइपेंड है वो फर्स्ट ईयर में 40-45 हज़ार रहता है, किसी में 50,000, 55,000 हो जाता है सेकेंड ईयर में। थर्ड ईयर यानी कि जो आपका लास्ट ईयर रहता है पीजी का, उसमें 60,000 हो जाता है। और कुछ स्टेट्स में कुछ इस तरीके से होता है, किसी में 78,000 से शुरुआत होती है, सेकेंड ईयर में 81,000 रुपये, और जो आपका फाइनल ईयर रहता है यानी कि थर्ड ईयर रहता है उसमें 82,000 रुपये। और कहीं कहीं पर क्या रहता है, ये आपका जो अमाउंट है 1 लाख तक भी जा सकता है ड्यूरिंग योर पीजी, यानी कि जब आप पीजी कर रहे होते हैं उस दौरान आपका जो स्टाइपेंड है 1 लाख रुपीज़ पर मंथ तक का हो सकता है। ठीक है, तो जब आप कोर्स कर रहे होते हैं तब भी आपको स्टाइपेंड मिलता है। इसका जो अमाउंट है डिपेंड करता है कि आप किस इंस्टीट्यूट से, किस मेडिकल कॉलेज से कर रहे हैं, और वो स्टेट गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है या फिर वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो स्टाइपेंड का जो अमाउंट है ये 42,000 रुपये यानी कि 42,000 रुपीज़ से शुरू होता है, और ये 1 लाख रुपीज़ पर मंथ तक का होता है जब आप पीजी कर रहे होते हैं, यानी कि ड्यूरिंग योर पीजी। एंड जैसे आपका पीजी कंप्लीट हो जाता है, आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, देन आपकी जो सैलरी है, अगर आप किसी क्लिनिक में या हॉस्पिटल में वर्क करते हैं प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट में, देन आपकी जो सैलरी है 1 लाख प्लस 2 लाख 3 लाख, इससे भी ज़्यादा हो सकती है। डिपेंड करेगा कि आप कहाँ पर काम कर रहे हैं, कितना आपको एक्सपीरियंस है, कितना नॉलेज है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कीजिए। नीट एग्जाम के रिगार्डिंग अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो चैनल पर इसके रिगार्डिंग कई सारे वीडियोज अपलोड हैं, आप देख सकते हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और सही जानकारी यानी कि राइट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सो चेक कीजिए, देखिए एंड अपना करियर बेहतरीन बनाइए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।